हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा रेलवे ग्रुप डी वालों का। तो गाइस देखिए, मैं कहूँगा कि देखिए किसने क्या कहा है वो एक अलग मैटर है, जिसने भी अपनी समझ से कहा होगा, परंतु मुद्दा क्या है कि जितना हम फैक्ट पे बात करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। आपको खुद समझ आ जाएगा कि कब रिजल्ट आ सकता है। और साथ ही साथ एक रिवाइज्ड आंसर की बात हो रही है, और पीईटी कब तक होगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्शन के नंबर किस किस को मिलेंगे, इस पर बहुत सारी बातें बच्चों के दिमाग में बन रही है। तो ये सारी जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे यहाँ सॉल्व होने वाले। परंतु उससे पहले एक खुशी की बात की चैनल वापस आने की खुशी में, और ये चैनल तो आई है साथ में मैथ्स बाय राहुल देसवाल सर भी चैनल वापस आ गया। तो आप कोई भी कोर्स, चाहे कोई सा भी, जो पहले 8,000 रुपये वाले थे जितने भी कोर्स, या फिर मैथ्स का बाप जो 7,000 रुपये वाला था, कोई भी कोर्स आप D90 कोड यूज करके 90% से ज्यादा छूट लेकर 800 रुपये खरीद सकते हो। चाहे वो महाभारत ही क्यों ना हो, सबसे महंगा कोर्स हमारी ऐप का सिर्फ 800 रुपये में आप ले सकते हो। तो गाइस आते हैं, देखिए फैक्ट पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, मुद्दा क्या होता है, फिर फैक्ट पे ही बात करेंगे। सबसे पहली बात, खुद रेलवे ने कहा है कि दिसंबर के दिसंबर 2022 तक रिजल्ट आएगा। तो नवंबर तक तो आना टफ ही लग रहा है, पर हम तो चाहते हैं चलो जल्दी भी आ जाए, पर वो जल्दी आ नहीं पाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, आप नॉर्मल खुद सोचिए, कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे ने आप में से कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज तो दी होगी, किसी भी, चाहे कोई भी आपकी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, चाहे हमारे पास चाहे किसी के पास भी, आपने टेस्ट सीरीज दी होगी। टेस्ट सीरीज देने के ही अगले ही पल आपका रिजल्ट आ जाता है कि भाई आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत। इसी तरह से जब आपने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया तो हुआ क्या होगा, जैसे आपने पेपर दिया होगा ना, सॉफ्टवेयर ने तभी पता लगा लिया होगा आपके कितने गलत है कितने सही, और आपका रिजल्ट उसी समय बन चुका होगा। यानी अगर वो चाहते तो बहुत लंबा समय नहीं लगता, रिजल्ट तो 2 दिन में भी वो दे सकते हैं। फिर भी उन्होंने उसमें भी टाइम लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, बहुत कम ही लिया, बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम लगा। पर इस बार थोड़ा सा टाइम लगता है। दिसंबर तक क्यों जा रही ये चीज़ें, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सोची होंगी, तभी उन्होंने दिसंबर यहाँ पर लिख के रखा है। ये जो इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिस दिया था, ये वाला आपको याद होगा, देखो ये वाला, ठीक है, पूरे नोटिस में यहाँ पर ये दे रखा है कि हम दिसंबर 2022 तक रिजल्ट दे देंगे। क्यों, देखिए हुआ क्या है, अभी आप सबने ऑब्जेक्शन करें, और इस पर भी आऊँगा कि जिसने ऑब्जेक्शन करें क्या सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चे, हर दूसरे बच्चे के दिमाग में यार कि मैंने तो ऑब्जेक्शन करा नहीं, उसने ऑब्जेक्शन कराया तो उसी को नंबर मिलेगा। बट उससे पहले मुद्दा क्या है, जब बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं तो होता क्या है कि आप सोचिए कि यार अगर मुझे ये छांटने को मिल जाए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे ने 3 या 4 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन कर दिया, तो 40 लाख ने नहीं, समझ लो 1 लाख ने भी करा, तो 4 गुना कर दो उसका, 4 लाख बच्चों के क्वेश्चंस हमारे पास पड़े, 4 लाख क्वेश्चन, जिनको हमें देखना है। देखने के साथ साथ ये देखना क्वेश्चन में कमी थी या ऑप्शन में, जो बच्चा कह रहा है वो सही है या जो हमने आंसर दिया था वो सही है। अगर हम, जो बच्चा कह रहा है वो सही है तो सही क्यों है, उसको फिर सॉल्व कराना है। फिर 2-3 से भी नहीं, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट से सॉल्व कराना है। फिर जो सॉल्व करके सही आंसर आएगा वो सही आंसर को मानना है। ये ज़्यादा टाइम लगता है, बजाय एक सॉफ्टवेयर में पहले से जो आंसर फीड थे उनका रिजल्ट तो 2 दिन में आ सकता था। पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसमें वर्क होगा थोड़ा सा। तो ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी से रिजल्ट नहीं आएगा। हम चाहते हैं जल्दी आए, पर एक तरीका होता है ना हर चीज़ का, तो वो अपने तरीके से ही चीज़ें चलेंगी। तो दिसंबर तक ही आपका रिजल्ट आ पाएगा। हाँ, दिसंबर की शुरुआत इन्होंने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद आते हैं पीटी, फिजिकल का टेस्ट क्या होगा। जैसे कि यार फिजिकल की इन्होंने जनवरी कह दिया तो जनवरी आएगा, कोई कह रहा है कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, 10-15 दिन में आपका फिजिकल हो जाएगा। मेरे भाई एक तरीका होता है, उन्होंने जब आपको कहा कि जनवरी में होगा तो जनवरी में होगा, हाँ, पर जैसे रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो फिजिकल की तैयारी आज से ही आप कर दीजिए। और फिजिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल होता कैसा कैसा, ये छोटी सी आपको नॉलेज देता हूँ, फिर आगे ऑब्जेक्शन वाली बात भी करेंगे। फिजिकल सभी को पता है आपको कि मेल की अगर बात करें तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर 35 किलो वेट उठाकर 100 मीटर तक आपको जाना होगा, ठीक है, और वो भी एक ही चांस है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना वजन को जमीन पर रखे हुए। शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकंड इन 1 चांस। आपको भागना होगा 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। उधर ही दूसरी तरफ अगर गर्ल्स की बात करें तो उन्हें 35 या 20 किलो वेट उठाना है, भागना 100 मीटर ही है, और टाइम भी 2 ही मिनट है, सिर्फ वेट कम कर दिया है। और अगर उनकी बात करें तो उन्हें भी 1000 मीटर भागना है जैसे लड़कों को भागना है, बट टाइम यहाँ 4 मिनट 15 सेकंड था, यहाँ 5 मिनट 40 सेकंड लगने वाला है। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्शन पर। तो जैसा कि पता है कि ऑब्जेक्शन की अगर बात करें तो देखिए होता क्या है, जिस बच्चे ने कहा कि मेरे भाई ये वाला कोई पेपर है, जैसे मेरा मान लो मैं पेपर देकर आया और मेरा ना फर्स्ट शिफ्ट में दूसरे वाले क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्शन करा कि भाई पहला ऑप्शन सही है, आपने दूसरा लगा दिया। अब मैंने जो कहा वो सही निकल गया, तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरा जो क्वेश्चन को उन्होंने सही माना और पहला ऑप्शन सही कर दिया। अब पहला जब ऑप्शन सही हुआ
तो ऐसा नहीं वो सिर्फ मुझे ही नंबर देंगे, जितने भी बच्चों ने उस ऑप्शन पे टिक करा था पहले वाला वो सभी का सही होगा। नहीं तो सभी बच्चे केस कर देंगे कि हमारा सही था, इन्होंने फिर भी सही आंसर नहीं दिया, और केस हो जाएगा तो रेलवे संभाल नहीं पाएगी। ठीक है, सिस्टम खराब हो जाएगा उनका, भाई इतने सारे बच्चे केस करते हैं तो वो हर बच्चे को नंबर देंगे, इसीलिए ऑब्जेक्शन रेज भी कराए जाते हैं। अब दूसरी चीज ये हो गई कि भाई सभी को नंबर मिलेंगे, जो भी जो सही है तो उसको सही का सारे सभी का नंबर मिलेगा। अब दूसरी मेन चीज आती है कि अब ऑब्जेक्शन क्या, अब रिवाइज रिजल्ट के बारे में जो हमने बात करी थी यहाँ पे कि रिवाइज आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए होता क्या है, अब जैसे ऑब्जेक्शन की डेट खत्म कर दी 19 तारीख को, अगर उन्होंने फिर से रिवाइज्ड आंसर की दे दी तो आप सबको फिर से लेगा यार, इसमें तो कमी नहीं है उसमें कमी नहीं है, फिर से आपको यार ऑब्जेक्शन के लिए लाओ, फिर ऑब्जेक्शन के बाद फिर से ऐसे प्रोसेस घूमता रहे, तो अब वो सीधा रिजल्ट आपका दे देंगे डायरेक्ट, कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगी। जितना आज तक उन्होंने जिस तरह से चीज़ें लेकर चलते हैं उसके हिसाब से रिवाइज रिजल्ट तो अभी नहीं आए, मतलब डायरेक्ट वो एक रिजल्ट देंगे उसी के अंदर जिसके जैसे कि उन्हें लगा यार ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अब बिल्कुल परफेक्ट वाला ही आएगा, क्योंकि इतने तो बच्चों ने भेज देंगे कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो पूरा का पूरा टीम बिठा दी होगी उन्होंने, क्योंकि इतने तो बेवकूफ़ वो भी नहीं है। और इस बार जो आएगा सीधा रिजल्ट आएगा और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा पीईटी वगैरह के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पता लग जाएगी। हाँ, उसमें जो ऑप्शन होते हैं कि भाई कि रिवाइज रिस्पॉन्स की वगैरह आ जाएगा, वहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारे चीज़ों में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ, जो क्वेश्चन मेरा पहले गलत था वो अब सही हुआ है या नहीं हुआ, तो वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट वो फाइनल रिजल्ट जैसा कि मैंने कहा है आएगा वही दिसंबर के मतलब आसपास, दिसंबर की जो शुरुआत है या फिर एंड तक, एंड से तो पहले ही दे देंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। फिजिकल की मैंने बता दिया कि जनवरी 2023 तक, यानी जनवरी जो आने वाली है वहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद अगर वेरिफिकेशन और मेडिकल की बात करें तो फरवरी तक हो जाएगा। ये चीज़ें इन्होंने पहले ही बता रखी, और अपॉइंटमेंट मार्च या अप्रैल तक मिल जाएगा। और अगर इस तरह से भी ये चलने तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ भाई मार्च या अप्रैल तक आपको अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछली बारी की अगर बात करें तो बहुत लंबा टाइम इन चीज़ों में ले लेते हैं। वैसे पहले ये बहुत समय ले चुके हैं 3 साल, बट अब जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, अब थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो गाइज इस हिसाब से, और साथ ही साथ मेरे भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही जल्द आपके बहुत सारे क्या आने वाले हैं मेरे भाई, पेपर आने वाले हैं। रोज न्यूज़पेपर में छप रहा, आज तो 22 तारीख भी थी, तो मोदी जी ने भी मेरे भाई 75,000 नियुक्तियों वाली बात वो रखी दी है, और साथ में उन्होंने कह दिया कि 10 लाख भर्ती आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो, जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हो। ऐसा नहीं सिर्फ इतने बैच है, बहुत सारे और भी बैचेस हैं, तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने तो मैथ्स का बाप चुपचाप आंख बंद करके ले लो, इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। D90 कोड यूज़ कर लेना, 800 रुपये मिल जाएगा। उसके अलावा अगर फुल बैच भी लोगे तो कोई D90 कोड यूज़ करके वो भी आपको सिर्फ 800 रुपये में मिल जाएंगे। तो जाइए टॉप तक ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन आपका पहुंचाना अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत बेहतरीन चीज़ें और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ मैथ्स बाय राहुल देसवाल सर जो हमारा चैनल है उस पर भी जाओ, उस पर कुछ दिनों में मतलब चीज़ें मैं और भी आपके लिए अच्छी चीज़ें शुरू करवाने वाला हूँ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। तो टॉप तक को डाउनलोड कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल टॉप तक पे 12 बजे। बाय।